एक्सएनएस अपने ऑपरेशन इंडिया में बंद कर रहा है। आपने ये न्यूज जरूर सुने होंगे। कई यूट्यूबर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इंडिया में एक्सएनएस कंप्लीटली बंद हो जाएगा। मार्केट में पूरी तरह से पैनिक सिचुएशन है। तो रियलिटी क्या है इस वीडियो में समझते। एक्सएनएस बंद हो जाएगा, ये न्यूज पार्शियली राइट है और पार्शियली रॉन्ग है। ये सारे जो रूमर्स है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये स्टार्ट हुआ एक मेल के वजह से। जो भी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक्सएनएस के थ्रू एफिलिएटेड मार्केट में जुड़ा था, वो सभी के पास ऐसा एक मेल गया था और उसी में लिखा था पॉज ऑल ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया। तो इसके अंदर लिखा क्या गया था? Dear clients, we have updated our list of accepted countries in the with these latest changes. तो इधर कुछ सर्विस में चेंज किया जाए। What does this mean for you? Do not refer new clients to XNS from India and other restricted countries. तो अब कोई भी XNS में इंडिया के अंदर कोई भी न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए रेफर्स नहीं कर सकते। नो कमीशन विल बी पेड फॉर न्यूली रेफर्ड क्लाइंट। अगर आप रेफर करते भी हो तो आपके कुछ भी कमीशन नहीं मिलेगा। अब एफिलिएटेड मार्केट क्या होता है आपको पता है कि जो भी आपको इन्फ्लुएंसर एक लिंक प्रोवाइड करते हैं कि इसके थ्रू लिंक आप न्यू अकाउंट खोल सकते हो। तो अगर आप वो न्यू अकाउंट उनके थ्रू खोलते हो तो उनको एक कमीशन मिलता है, एक शेयर मिलता है, एक प्रॉफिट शेयर मिलता है। तो अभी के लिए जो रूल्स नया आया है, अगर लिंक से कोई खोलोगे इंडिया से भी, लेकिन उनके साथ कोई भी प्रॉफिट शेयर नहीं किया जाएगा। तो सीधे सीधे यही बात है, जो भी आपको इन्फ्लुएंसर दिख रहा है सभी को इसमें से कोई भी प्रॉफिट शेयर नहीं मिल रहा है। इसीलिए सभी लोग जोर जोर से बोल रहा है कि एक्सएनएस बंद हो जाएगा। एक्सएनएस बंद होने का कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है। सिर्फ चेंजेस ये किया गया है कि अभी से प्रॉफिट शेयर रेफरल्स में नहीं होगा, यही चेंजेस किया गया। हाँ, लेकिन क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि एक्सएनएस बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था, बहुत हाईली मार्केटिंग हो रहा था। हर कोई एक्सएनएस 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 कर रहा था। तो एक्सएनएस ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट? प्लीज रिमूव एनी एड्स एंड एक्सएनएस प्रमोशनल कंटेंट टारगेटिंग इंडिया एंड अदर रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सएनएस अब नहीं चाहता कि जो भी रेस्ट्रिक्टेड कंट्री है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई और देश हो, उसमें उनका एड्स प्रमोशनल वीडियो ऐसा नहीं चले। क्यों चाहता है? क्योंकि पिछले भी ऐसा बहुत सारे ब्रोकर्स थे जिनके बहुत प्रमोशन होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन ले लेते थे। तो एक्सएनएस वही चाहता है कि उनके ऊपर कोई ऐसा एक्शन ना आए, तो वो थोड़ा सा बच के और अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक्सएनएस सेबी रजिस्टर और आरबीआई रजिस्टर रेगुलेशन के अंडर नहीं आते, लेकिन फिलहाल के लिए एक्सएनएस फेमा एक्ट वायलेट नहीं करते। अगर आपको फेमा एक्ट के नहीं पता तो आप इस वीडियो में क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं। तो फेमा एक्ट वायलेट नहीं करते, तो इसी वजह से थोड़ा सा अभी माहौल ऐसा बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए रिटेल ट्रेडर्स के लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को चेंजेस से दिक्कत हो रहा है जिनको आपसे मतलब है, आपको रेफर करके उन्होंने पैसे कमाना है, आपसे कमीशन से उन्हें पैसे कमाना है। सिर्फ उन्हीं लोगों को इससे प्रॉब्लम है। हाँ, एक्सएनएस भी बंद हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बंद नहीं है। फेमा एक्ट इन्होंने वायलेट नहीं किया है। तो जब बंद होगा तब आपको रेगुलेशन भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ इतना सा ही चेंजेस किया गया है कि अब एड्स नहीं कर सकते, प्रमोशंस नहीं कर सकते, कमीशन जो होगा इंडिया में वो नहीं बांटा जाएगा। तो यही चेंजेस किया गया है, सिंपल सा। तो अगर आप रिटेल ट्रेडर हो, $100 $500 इतने से ही करते हो तो आपके लिए कोई इतना दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये जो रेगुलर सेबी के अंडर नहीं आते तो आप हमेशा सतर्क रह के ऐसे ट्रांजैक्शन करोगे। तो ये वीडियो देखने के बाद अब जो भी डिसीजन लोगे आपके ऊपर है, क्योंकि एक्सएनएस इंडिया में सेबी रजिस्टर आरबीआई रजिस्टर रेगुलेशन नहीं है। फिलहाल के लिए फेमा एक्ट तो नहीं वायलेट करते, लेकिन फिर भी मैं बार बार कर रहा हूँ कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप अगर इसके बाद भी करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है, आपके डिसीजन से आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि फिलहाल के लिए एक्सएनएस इंडिया से बाहर नहीं गया है, जैसे चल रहा था उसी तरह चल रहा है। और अगर आप ऐसी कंटेंट चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना और आपके ओपिनियन भी इसके ऊपर ज़रूर बताना।